अगर मैं बोले तो गलती नहीं होना, क्षमा करना चाहिए, मैं आपसे पूछूं। अरे देश को पहले ही तुमने वो मनुस्मृति लाके सबको बांटा है। कोई ऊपर है, कोई सेकंड लाइन में है, कोई थर्ड लाइन में है, कोई आखिरी लाइन में है, और एक अब पांचवी पंक्ति आ गई। तो देश को बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने फिलॉसफी के तहत देश को तो पहले ही बांट दिया है। अब बचा कुछ है लोग जो होशियार है, जो वकील है, इंटेलेक्चुअल्स है, ह्यूमैनिटी जानते हैं, वैसे लोगों को काटने की सोच रहे। तो ये जो है काम वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं करते। हम तो सबको एक बनाना चाहते हैं, इकट्ठा रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं, इसके खिलाफ हैं। और मैं आखिरी में 1-2-3 मिनट लूँगा और मेरे को जल्दी चलना है कि अपने इस खास करके जो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई, वो क्या है, जो सरकार ये उनकी नहीं बन सकती, वहाँ पर ईडी लगाने का, सीबीआई का, सीवीसी का और इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत काम करने का उन्होंने करके सब लीडरों को कुछ ना कुछ दब्बा लगा के वो जेल में डालने का, फिर बेल में बाहर आने का, ये सब डेमोक्रेसी ने व्यवस्था अगर किसी ने की तो ये मोदी सरकार ने की है। और इस ईडी सीबीआई कितने दिन डराएंगे आप, कितने लोगों को जेल में डालेंगे? ये संभव नहीं जब तक हम एक है, तब तक सब लोग इस संविधान की हिफाजत करेंगे और जनतंत्र का हिफाजत करेंगे। इन बातों ने, इन हरकतों ने इस सरकार से लड़ने की हमारी इरादा, संकल्प मजबूत है और हम इन मजबूतों को लेकर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और खास करके गरीबों की हम हिफाजत करेंगे। और हमारा प्रिंसिपल सेक्युलर है और सेक्युलर उसूलों के तहत ही हम चलेंगे। और मैं और एक बात आपको बताने का ये है, ज़रूरी है कि हमारे जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो, अब इनकी कोशिश हो रही भारत तोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ, हाँ, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना,
सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना, वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके महंत बन के बैठेंगे। ये देखना जरूरी है। हम डेमोक्रेसी में है, क्या वो डेमोक्रेसी चाहिए जिस डेमोक्रेसी में औरतों का कोई महत्व ही नहीं है? यहां तक कि रिसेंटली अमेरिका का इलेक्शन देखे होंगे आप, आज तक इतने प्रोग्रेसिव स्टेट समझा जाता है, रिच स्टेट समझा जाता है, डेमोक्रेटिक स्टेट समझा जाता है, आज तक कोई महिला वहां पर प्रेसिडेंट नहीं बनी। लेकिन यहां इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। हमारे महाराष्ट्र की नेता प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी और पहला शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बना के.आर. नारायणन। कितने उदाहरण मैं दूं? यहां पर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का, अब बोलते उन्होंने कांग्रेस वाले कोई मौका ही नहीं देते दलितों को। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।